हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जल के अनंतर मैंने तेज की भावना की, अर्थात तेज धारण किया। तब मुझ में इतने अंग उदय हुए, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, और इनसे जगत की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के अंग अनुचर और हरकारे होते हैं, वैसे ही तम रूपी चोर को दीपक रूपी हरकारे मारने लगे। मैं आकाश रूपी था, इससे मेरे कंठ में तारावली रूपी माला पड़ी थी। सूर्य होकर मैं जल को सोखता और दसों दिशाओं को प्रकाश देता रहा। आकाश जो ऊंचाई के कारण श्याम भासित होता है, वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था। सब जगत में मैं ही फैल रहा था। जहाँ मैं रहता वहाँ से तम का अभाव हो जाता। चंद्रमा और सूर्य रूपी डब्बा है, जिसमें दिन रात और काल वर्ष रूपी अनेक रत्न सर्वदा निकलते रहते हैं। राजसी, सात्विकी और तामसी क्रिया रूपी कमलिनी का मैं सूर्य हुआ और सब देवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदि जो प्रकाशमान पदार्थ हैं, उनमें प्रकाश मैं ही हुआ। प्राणों के भीतर मैं स्थित हुआ और प्राण अपान के क्षोभ से अन्न को पचाने लगा। जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशित होते हैं, वैसे ही सब पदार्थ मेरे प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। क्योंकि मैं तेज रूप था, मानो चैतन्य सत्ता का दूसरा भाई हूँ। जैसे सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं, वैसे ही मुझसे सिद्ध होने लगे। हे राम जी, राजाओं में तेज और सिद्धों में वीर्य मैं ही था। बल रूप होकर जगत को मैं ही पुष्ट करता था। बड़वाग्नि की दाहक शक्ति होकर जगत को मैं ही नष्ट करता था। तेजवानों में तेज और बलवानों में बल मैं ही था। तले भी मैं था, मध्य भी मैं ही था, और चंद्रमा सूर्य से रहित जो स्थान है, उनमें भी मैं ही था। मैं अग्नि रूपी दीपक और चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों से मध्य मंडल में स्पष्ट देखता था। हे राम जी, इस प्रकार मैं तेज रूप होकर भीतर बाहर सब स्थावर जंगम पदार्थों में स्थित हुआ। पर जब बोध दृष्टि से देखता, तब सब आत्मा ही का भान होता, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखता, तब अपने को विराट रूप जानता कि सब जगत में मैं ही फैल रहा हूँ और सब पदार्थ मेरे ही अंग हैं। निदान तेजवानों में तेज और क्रोधवानों में क्रोध, यतियों में यति और अजित में हुआ। सब और मेरी ही जय है, क्योंकि जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है। सो बल में हूँ और तेज भी मैं हूँ, इससे मेरी जय है। हे राम जी, स्वर्ण और रत्न मणि में जो प्रकाश और रूप है, वह मैं हुआ।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार जो आप जगत की क्रिया अनुभव करने में लगे कि जल रूप होकर अग्नि को बुझाया और अग्नि होकर जल को जलाया, ये क्रियाएं जो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से होती रही, उनको तुमने सुख दुख के साथ अनुभव किया या नहीं किया? यह मेरे बोध के लिए कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्न में पर्वत, वृक्ष, देह, इंद्रियां और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं जो वास्तव में उनमें नहीं है, केवल अनुभव रूप है, परंतु निद्रा दोष से वे उन्हें द्वैत की नाई जानते हैं और उनका राग द्वेष अपने में मानते हैं। यथार्थ में दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित होता है, परंतु निद्रा दोष से नहीं जान सकता, और सब जब जागता है तब स्वप्न की सब सृष्टि को अपना रूप ही जानता है। वैसे ही यह जगत अपने स्वरूप में नहीं है। जब बोध स्वरूप में जागोगे तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब जगत बोध स्वरूप प्रतीत होगा। राम जी, जिस पुरुष को देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित अखंड सत्ता उदय हुई है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब यह पुरुष परमात्मा का अवलोकन करता है तब सब जगत आत्मस्वरूप ही भासित होता है। जिस पुरुष को स्वप्न की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप नहीं भूला, उसको अंतवाहक कहते हैं। उसको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता। हे राम जी, मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांग कर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूँ, सो अंतवाहक शरीर से ही फिरा हूँ। जिसको अंतवाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सकता, क्योंकि सब उसके अंग होते हैं। मुझको शुद्ध आत्मा में स्वप्न हुआ था, पर पहले का स्वरूप नहीं भूला। इससे सब जगत मुझको अपना स्वरूप ही भासित होता रहा। अपने संकल्प से कल्पित अपने ही अंग भासित होते थे। जैसे कोई मनोराज से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो वह भी होता है, क्योंकि उसको खेद नहीं होता। सब अपने संकल्प में ही उसको भासित होते हैं। अंतवाहक शरीर से विराट सबको अपना रूप देखता है। वैसे ही सब जगत मुझको अपना रूप भासित होता था, तो खेद कैसे हो? स्वप्न देखने वाला स्वप्न में पर्वत, नदियाँ और अग्नि देखता है, सो वही रूप है। और आप भी एक आकार धारण करके वन जाता है और पहले का स्वरूप उसकी परिच्छिन्नता से भूल जाता है और राग द्वेष से जलता है। मैंने तत्व रूप बन अपने को जड़ रूप देखा और चैतन्य रूप भी देखा। इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप ना भूला, तब मैं विराट रूप हो सबको अपना अंग ही देखता रहा। इससे मुझे खेद कैसे होता? खेद तब होता है जब अपना स्वरूप भूलता है और परिच्छिन्न सा बन जाता है। पर मैं तो बोधवान रहा कि मैंने स्पंदन से सब रूप धारण किए हैं। हे राम जी, जिसको यह निश्चय है उसको दुख कहाँ? सुख दुख रूप जो पदार्थ हैं वे मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ता है। जिसको यह दृष्टि हो उसको दुख कहाँ है? हे राम जी, जिसको अंतवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जाने को समर्थ होता है और जहाँ प्रवेश किया चाहे वहाँ जा सकता है।
क्योंकि सृष्टि संकल्प मात्र है। हे राम जी, और कुछ सृष्टि नहीं बनी, आत्मा का किंचन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। हे राम जी, यह सब सृष्टि ब्रह्म स्वरूप है, मुझको तो सदा ऐसे ही भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसी ही भासित होगी। तुम भी अब जागे हो, उस प्रकार में अग्नि होकर स्थित हुआ कि जिसकी शिखा से कालख निकलती थी, प्रकाश में ही हुआ और अपने चित्त स्वरूप अनुभव में मुझको जगत भासित हो रहा था, उसमें मैं स्थित हुआ। अंधकार और उल्लुक आदि भी मेरे प्रकाश में प्रकाश पाते हैं, और भाव रूप पदार्थ भी मैंने अपने में जाने, क्योंकि भाव रूप पदार्थ तब भासित होते हैं जब उनका रूप होता है। स्वरूपवान पदार्थ मैं ही था, इस कारण सब मुझ ही से सिद्ध होते थे। इस प्रकार मुझको यह भावना हुई। हे राम जी, फिर मैंने पवन को धारण का अभ्यास किया। फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया, तब पवन रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा। तारों और नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। चंद्रमा और सूर्य को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। समुद्र और नदियों के प्रवाह भी मेरे ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान पंच रूप होकर स्थित हुआ और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस में मैं ही पहुंचाता रहा। हिलना, चलना, बोलना, लेना देना सब मुझ ही से सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति मैं ही हुआ और सब शब्द मुझ ही से सिद्ध होते थे। क्रिया रूपी बूंद का मैं मेघ हुआ। आकाश रूपी ग्रह में मेरा निवास था और दसों दिशाएं सब मुझ में ही फुरी थी। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही सबके सुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हूँ। हे राम जी, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ। इसलिए रूप, अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ मैं ही हुआ। चंद्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर और यम आदि का जगत होकर मैं ही स्थित हुआ। पंचभूतों के भीतर और बाहर भी मैं ही था। प्राण, अपान के क्षोभ से दुख होता है, मैं ही साकार निराकार रूप हूँ। सब रक्त, पीत, श्याम रंग पदार्थ मैं ही हूँ। पंचभूत जो चित्त अणु से फुरे हैं, सो उसी का रूप है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है, भिन्न कुछ नहीं होती। हाड़ मास पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समिधा और आकाश रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत आकाश रूप होता है, वैसे ही वे भी आकाश रूप है। हे राम जी, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्वात्मा स्थित है।
दूसरा कुछ नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। यह दृष्टि ज्ञानवान की है, पर जो असम्यक दर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण जगत अपने में ही देखा। हे राम जी, मैं ब्रह्म रूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो मैं ब्रह्म से भिन्न होता तो एक तृण भी ना उत्पन्न होता। मैं जो ब्रह्म रूप था, इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे राम जी, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखा, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। जैसे जहाँ चंदन का अणु होता है वहाँ सुगंध भी होती है, वैसे ही जहाँ जहाँ तत्व के अणु हैं वहाँ वहाँ सृष्टि भी है। हे राम जी, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक पुरुष शयन करता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है, तो एक ही जीव में बहुत भासते हैं। वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टि होती है। हे राम जी, जो सृष्टि है वह आभास रूप है और आभास अधिष्ठान के आश्रित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। इसी से कहा है कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। जो सब ब्रह्म में है, जो सब ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है। इससे सब ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि फुरी तब मैं उनके भ्रम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आया। जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा हुआ मुझको देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और सिर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है। दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल है, या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है और नेत्र मुंदे हैं, मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे राम जी, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन बांधे वह आत्मपद में स्थिर बैठा था। उसका मुख सूर्य के भांति प्रकाशता था, जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होता है, वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्मपद में स्थित देखा। हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।